ठीक है, यह वाली खबर क्या है, थोड़ी अजीबोगरीब खबर है। सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। खबर क्या है, खबर है कि रोबोट ने कर ली है आत्महत्या। अब तक आपने सुना होगा कि मनुष्य जो है वर्कलोड ज़्यादा होने से, डिप्रेशन में आने से आत्महत्या करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रोबोट की आत्महत्या, रोबोट ने की आत्महत्या, यानी कि रोबोट सुसाइड केस क्या है, चलिए इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। जैसे यह कहाँ का मामला है, तो दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण, यहाँ पर देखेंगे तो दो प्रकार का कोरिया है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। तो उत्तर कोरिया तानाशाही वाला है, ठीक है, और दक्षिण कोरिया क्या है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। यहाँ पर रोबोट या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी यहाँ पर इन्होंने तरक्की किया है। तो मामला है दक्षिण कोरिया का। इसमें एक रोबोट ने कथित तौर पर सीढ़ियों से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली है। जब इसका जांच पड़ताल किया गया, सीसीटीवी खंगाला गया, तो सीढ़ी पर खड़ा था और स्वयं को धक्का दे करके अपना सुसाइड कर लिया है। इस रोबोट को वहां की गुमी सिटी काउंसिल ने प्रशासनिक कार्यों में लगाया हुआ था और वर्ष 2023 से यह रोबोट कार्य पर लगा था। इस रोबोट को काउंसिल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पद दिया गया था। इस घटना से स्थानीय लोगों में शोक की लहर है और इसे देश का पहला रोबोट आत्महत्या का मामला कहा जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे रोबोट है और नीचे इसका टुकड़ा पड़ा हुआ है जो कि इसने आत्महत्या की है। रोबोट ने की सुसाइड। तो काम का बोझ लोगों पर ही नहीं बल्कि मशीनों पर भी भारी पड़ रहा है, जो कि हाल ही में एक रोबोट ने आत्महत्या कर ली है और रोबोट ने वर्कलोड की वजह से सुसाइड की है। इस घटना का पहला रोबोट सुसाइड, यानी कि इस घटना को पहला रोबोट सुसाइड कंसीडर किया जा रहा है, जिसको लेकर के पूरे विश्व स्तर पर यहाँ पर चर्चा छिड़ चुकी है, ठीक है। कर्मचारी भी इसे केवल रोबोट नहीं मानते थे बल्कि इसे कहीं ज़्यादा मानते थे। रोबोट की बात करें तो रोबोट क्या है, हर एक काम करता था, नीचे सीढ़ियों से चढ़ करके या लिफ्ट से चढ़ करके ऊपर नीचे जितने भी फ्लोर थे इन सब में काम करता था। क्या है, ये रोबोट आधिकारिक तौर पर सिटी हॉल का एक हिस्सा बन गया था। ये हम में से एक ही था, ऐसा यहाँ के जो काम करने वाले हैं अधिकारियों ने बताया है। कैसे हुई सुसाइड, तो यह घटना दोपहर में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों यानी कि जिन्होंने अपनी आंखों से देखा बताया कि सीढ़ियों से नीचे गिरने से पहले रोबोट को एक ही जगह पर चक्कर लगाते हुए यानी कि घूमते हुए देखा गया था, जैसे कि वह कुछ हो। पहली और दूसरी मंजिल के बीच सीढ़ी पर टूटे रोबोट के टुकड़े को देखना काफी चौंकाने वाला और परेशान करने वाला था और घटना की जांच अभी की जा रही है, जारी है। रोबोट के मौत की मद्देनजर गुमी सिटी कौन सी थी, तो गुमी सिटी की काउंसिल ने यह घटना का कारण जानने के लिए एक जांच शुरू कर दी है और रोबोट के टुकड़े इकट्ठा कर लिए गए हैं और बियर रोबोटिक्स द्वारा उनका विश्लेषण भी किया जा रहा है। इसके अलावा यह समझा जा सकेगा कि यह दुखद घटना का कारण क्या था, ठीक है। और इससे क्या है कि वहाँ के लोगों को काफ़ी लोग आहत हुए हैं क्योंकि रोबोट एक तरीके से उनसे घुला मिला था। और यहाँ पर देखेंगे जैसे एक दुखद घटना का खुलासा हुआ है, जैसा कि हमने बता ही दिया है, साउथ कोरिया में घटना हुआ था गुमी सिटी में। और इस जो रोबोट यह है इसको वर्ष 2023 में ही यहाँ पर कार्य इसको सौंपा गया था और अपने रोबोट वेटर्स के लिए मशहूर कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप बेयर रोबोटिक्स ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। तो कहाँ का, कैलिफोर्निया का जो स्टार्टअप है इसे बनाया था। इस रोबोट को अगस्त 2023 में नियुक्त किया गया था। ये रोबोट केवल एक फ्लोर तक ही नहीं रहता था जैसा कि हमने बताया था, बल्कि कई लेवल पर यहाँ पर नेविगेट कर सकता था। यह लिफ्ट में भी ऑपरेट कर सकता था, करने में सक्षम था। साथ ही साथ कर्मचारियों और यहाँ पर जो भी विजिटर्स थे दोनों की जानकारी देने का काम भी करता था। तो फिलहाल इसकी जांच जारी है, जैसा भी आगे होगा बताया जाएगा। फिलहाल यह घटना जो है काफ़ी लोगों को चौंका दिया है और यहाँ पर चर्चा इसकी काफ़ी चल रही है, ठीक है। बाकी हमारा नेक्स्ट खबर जो आता है वह है